स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्लॉक, घड़ी में आज आपको पढ़ाऊंगा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, अगर नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा मिल सके। मैं अभी आपको मैराथन क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कल मैं पढ़ा रहा था मैराथन क्लास, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से पूरी क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि पूरी क्लास हो जाए। तो दोस्तों बस आज बने रहिएगा और देखिएगा पूरी वीडियो, ठीक है। जैसे आपने कल साथ दिया था वैसे आज भी आप साथ दीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कोण ज्ञात करना। ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोण ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर घड़ी बना देता हूँ जिससे कि आपको समझने में भी सुविधा रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं घड़ी बना दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ाई करिएगा। चार, 5, 7, 8, ठीक है। ये घड़ी है। घड़ी के बारे में आपको बता चुका हूँ, बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चैनल पर जाकर के विजिट करिए, देखिए सभी वीडियो, जितनी वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे लेवल से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए ये जो मैंने गोला बनाया है ना, ये घड़ी है। ये जो पूरा गोला है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये गोला होता है 360 डिग्री का, ये ध्यान रखिएगा। 360 डिग्री का ये गोला होता है। इसमें 3 सुइयाँ होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर निडल नहीं बना रहा हूँ, जब मैं पढ़ाऊँगा तब यहाँ पर बना दूँगा, ये ध्यान रखिएगा। और कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं घड़ी यहाँ पर भी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन पर आप घड़ी देख सकते हो। तो देखिए, अगर आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। सूत्र मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थीटा बराबर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h, ठीक है। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। ये सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लॉक पढ़ रहे हो और आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो ये सूत्र आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर घड़ी में लिखा हुआ है 5:40, ठीक है। घड़ी में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा करने में, है ना, और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। देखिए एक क्वेश्चन है, 5:40 हुआ है घड़ी में, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और ग्रुप डी के लेकर के, आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के जो हम लोगों ने कैंपेन चलाया है, ठीक है, तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा उसका गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट है, इतनी जल्दी उसको हिला पाना आसान नहीं है, ठीक है। जगेगी गवर्नमेंट, सो रही है, बहुत जल्द जगेगी, आप परेशान ना होइए, ठीक है। अभी 2 अक्टूबर तक भी हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे कि जो एग्ज़ाम में पोस्टपोन हुए हैं आप शुरू हो सकें, है ना। तो बस आप निश्चिंत रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी प्रकार से आपका जो पढ़ाई है वो डाउन नहीं होना चाहिए। अपनी मेहनत आप निरंतर करते रहो। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5:40 हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा ये घंटे वाली जगह पर है और ये मिनट वाली जगह पर है। 40 मिनट है, अर्थात 5:40 हुआ है घड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, देखिए ये घंटे वाली सुई मैंने बना दिया। देखिए घंटे वाली सुई को मैं डिनोट करूँगा H से, H फॉर होता है आवर, ठीक है। 40 मिनट हो रहा है तो ये मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और मिनट को मैं डिनोट करूँगा M से, और ये मैं सेकंड वाली सुई बना दे रहा हूँ, सेकंड को मैं डिनोट करूँगा S से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब देखिए इस सूत्र पर हमें सॉल्व कैसे करना है। अब इस जो यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन, इस सूत्र पर रख देना है आपको। तो यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा 1 बराबर 11/2। अब देखिए यहाँ पर m लिखा हुआ है ना, तो इस m का मतलब होता है मिनट, और मिनट देखिए इसमें कितना है 40, तो 40 आपको यहाँ पर लिखना है। और ये देखिए यहाँ पर माइनस, तो माइनस, फिर 30 तो कॉमन रहेगा, सभी जगह 30 आना ही आना है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए h है, तो यहाँ पर इंटू h की जगह पर हमें लिखना होगा 5, ये लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चाय वगैरह लेकर के, कॉफ़ी जो भी आपके पास हो अवेलेबल वो आप पी करके बैठिएगा, है ना। तो बस चिल मार के पढ़ाई करना है बढ़िया से। अब इसको काट देते हैं, काटेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और 11 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा θ1 220 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 का 5 से तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 70, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा प्लस का 70। अब देखें यहाँ पर जो प्लस आया है ना, इसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब रोल क्या है मैं बता दे रहा हूँ। आप पहले ये देख लीजिए कि आपको एक एंगल यहाँ से मिल गया है, एक एंगल यहाँ से मिल गया है, 70 डिग्री यहाँ पर एक कोण आ गया है। तो आप लिख सकते हो कि θ1 70 मिल गया है आपको, ठीक है। अब देखिए जो मिनट और जो है घंटे वाली सुई है, ठीक है, मिनट ये जो है देखिए ये घंटे वाली है और ये मिनट वाली सुई है। इन दोनों सुइयों में जो कोण बनता है वो दो तरीके का कोण बनता है। पहला तरह का कोण होगा ये होगा आंतरिक, आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो इंटरनल एंगल, ठीक है, इसको ये कह सकते हो। और जो बाहर का कोण है ये वाला कोण, इसे आप कह सकते हो आउटर एंगल, ठीक है। आउटर एंगल है ये, बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपको इंटरनल कोण जो कोण तो मिल गया, ये कोण तो मिल गया आपको, ठीक है, ये प्लस 70 मिल गया है, आपको ये कोण मिल गया ये वाला, देखिए है ना। अब आपको ये बाह्य कोण आपको पता करना है। तो मैंने बताया है कि जो पूरा गोला है ना ये 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर θ2 360, ठीक है, माइनस ये 70 अगर माइनस करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आ जाएगा 290, यहाँ पर आ जाएगा 290। अब देखिए आपको क्या करना है, अब ये जो बाह्य कोण है ना, ये बाह्य कोण जो आउटर एंगल है ये 290 आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि अब आप करेंगे क्या भाई, दो कोण कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर फाइंड आउट कर लिया है तो इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि जब आप वहाँ पर एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उस समय क्या होगा, ऑप्शन में दोनों में से एक दिया होगा, चाहे 70 दिया हो या फिर 290 दिया हो, दोनों में से एक ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन में हो वही आपको टिक कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना पूरा समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में हुआ है 3:30, 3:30 हुआ है। अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो इसी सूत्र पर आपको रख देना है। 3:30 का मतलब क्या होता है, देखिए ये घंटे वाली सुई है, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये जो है मिनट वाली सुई है, मैंने यहाँ पर m लिख दिया है, ठीक है। और मैंने ये सेकेंड वाली सुई बना दिया, s से मैंने इसको डिनोट किया है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये अब देखिए ये θ1 होगा 11/2 इंटू 30, क्योंकि देखिए मिनट है ना, ये मिनट, तो मिनट वाली जगह पर ये मिनट आएगा, मैंने मिनट ये 30 मिनट था मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर माइनस इंटू। अब देखिए घंटे वाली जगह पर देखिए h लिखा हुआ ना, h फॉर होता है आवर होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये घंटे वाली जगह पर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम इसको काट देंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। और 15 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 165, ठीक, और 30 3 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये θ1 होगा, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पर 165 से 90 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 75। अब ध्यान रखिएगा क्या होता है, जब ये संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को जब माइनस करते हैं तो यहाँ हमेशा प्लस में आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का मतलब क्या है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है मैं बता दूं ही नहीं तो छूट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस का मतलब ये है कि जो घंटे वाली सुई है ना, ये घंटे वाली सुई, इस सुई को ये मिनट वाली सुई ने क्रॉस कर लिया है। भाई जब 3 बजा होगा तो जो मिनट वाली सुई है 12 पर रही होगी तभी तो करेक्ट एकदम राइट टाइम, 12 पे जब रही होगी तभी राइट टाइम 3 बजा होगा। अब यहाँ से ये मिनट वाली सुई ऐसे ही घूमते हुए आ रही है, मूव करते हुए आ रही है, ऐसे आई तो देखिए एक समय ऐसा आया होगा कि मिनट वाली सुई यहाँ पर आ गई होगी,
फिर यहाँ से ऐसे बढ़ना शुरू हो गई हो, तो जब देखिए यहाँ पर आ गई ना, घंटे वाली सुई के पास में आ गई, तो समझिए मिल गई, और जब आगे बढ़े समझ लीजिए पार कर गई, क्रॉस कर गई, है ना। तो वही कहने का मतलब है, जब भी ये केस आए, जब यहाँ पर ये प्लस में आई ये संख्या, जो यहाँ पर एंगल दिया है, तो समझ जाइएगा कि जो घंटे वाली सुई है उसको मिनट वाली सुई ने क्रॉस कर लिया है। बस यही इसका लॉजिक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया, और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने क्रॉस कर लिया है। घंटे वाली सुई यहाँ है, मिनट वाली सुई यहाँ है, मिनट वाली सुई यहाँ से चलती हुई ऐसे ही घंटे वाली सुई को पार करती हुई यहाँ तक आ गई है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक एंगल आपको मिल गया, ये वाला जो एंगल है ये प्लस का 75 आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आपको अगर ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, अगर देखिए ऑप्शन में अगर 75 दिया है तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चेक मार्क लगाइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। लेकिन अगर नहीं दिया है तो क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है θ2, और इस पूरे गोले का जो डिग्री है वो 360 डिग्री का पूरा गोला होता है। ये सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है। तो आप देखिए क्या करना है, 360, ठीक है, 360 माइनस 75, ये वाला 75 माइनस कर देना, ठीक है। जब ये 75 आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 285, ठीक है। ये आउटर एंगल होगा, ध्यान रखिएगा, और ये एंगल इंटरनल एंगल होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इतना समझ में आ गया। तो ये वाला जो एंगल आया, ये एंगल आ गया 285, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिएगा। आगे है क्वेश्चन है कि घड़ी में 9:15 हो रहा है, ठीक है। घड़ी में 9:15 हो रहा है, ठीक। आप बताना है आपको कि एंगल 9:15 पर क्या एंगल बनेगा। तो आपको इसे सूत्र पर रख देना है, ठीक है। θ1 हो जाएगा 11/2 इंटू मिनट के जगह पर 15 आ जाएगा, और -30 इंटू एच वाली जगह पर आएगा 9 यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अब आप जब यहाँ से काटेंगे, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 7.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा θ1 बराबर 82.5, ठीक है, 82.5 आ जाएगा। माइनस करेंगे आप 9 3 27, 270 आप माइनस करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जब आप 82.5 से 270 माइनस करेंगे तो जो यहाँ पर संख्या आएगी वो माइनस में आएगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है, जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 187.5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एंगल आया है माइनस में आया है, कितना टाइम हुआ था, 9:15 हुआ था। तो 9:15 का मतलब ये है कि यहाँ पर मिनट वाली सुई होगी, और ये जो है घंटे वाली सुई होगी। ये थोड़ा ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया है, ठीक। ये घंटे वाली सुई होगी, H हो जाएगा, ये M हो जाएगा, और ये सेकेंड वाली सुई हो जाएगी। तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इंटरनल कोण जो कोण था वो आपको मिल गया है, कितना, ये कोण मिल गया 187.5, 187.5 मिल गया है, 187.5 मिल गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब ये वाला एंगल भी आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे आप 360, यहाँ से हम लोग निकालेंगे अब θ2 निकालने के लिए क्या करना है, 360 माइनस 187.5 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये 172 आएगा, 172.5 आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक एंगल हो जाएगा 172.5 और एक हो जाएगा 187.5, ये ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। इतना समझ में आ गया। आगे देखेंगे अब और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब देखिए आगे है क्वेश्चन में देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। घड़ी में हो रहा है 8:20, ठीक है। घड़ी में 8:20 हो रहा है। अब आपको सॉल्व करना है, तो
θ1 यहाँ पर हो जाएगा 11/2 इंटू देखिए मिनट वाली जगह पर ये 20 आ जाएगा, यहाँ 20 होगा, माइनस 30 कॉमन है, 30 रहेगा यहाँ पर, और H फॉर होता है आवर, और घंटे वाली जगह पर 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 8 तिरिक 24 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 से 20 को काटूंगा तो यहाँ 10 आएगा। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 11×110, ये हो जाएगा θ1। अब देखिए आगे अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ की संख्या माइनस में आएगी, है ना, माइनस में ही आएगी। अगर आप 110 से 240 माइनस करेंगे तो आएगा -130 डिग्री। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करते रहिए। ठीक है, अब देखिए 8:20 का मतलब क्या है। 8:20 का मतलब ये है कि ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, ये सेकंड वाली सुई है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए एक आपको एंगल तो मिल गया, एक कोण आपको मिल गया है 130, तो ये इंटरनल एंगल आपको मिल गया है, माइनस का मिला है। ठीक है, माइनस का मिला है। अब देखिए माइनस का मतलब क्या है। देखिए माइनस का मतलब ये है कि घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने अभी क्रॉस नहीं किया है, पार नहीं किया है। ध्यान से समझिए, देखिए भाई जब 8 बजा होगा तो ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ रही होगी, 12 पर रही होगी, है ना। अब क्या हुआ, ये जो मिनट वाली सुई है ऐसे ही यहाँ रही, है ना। जब 8 बजा तो ऐसे ही मूव करते हुए आ रही है, ऐसे ही आ रही है। अभी तो ये सिर्फ 4 पर पहुंची है ना। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये जो मिनट वाली सुई है इस घंटे वाली सुई से आगे निकल जाएगी, तब 9 बज जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये ऐसा केस आए, माइनस में यहाँ पर ये संख्या आए, तो आप समझ जाइएगा कि घंटे वाली सुई को अभी मिनट वाली सुई ने क्रॉस नहीं किया है, पार नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक आपको एंगल मिल गया है, एक कोण मिल गया है, इंटरनल एंगल आपको यहाँ से मिल गया है। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं आउटर एंगल। ठीक है, बाह्य कोण है ये। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो θ2 360 का ये पूरा गोला होता है, तो यहाँ पर मैं 360 लिखूँगा और 130 इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, जब 130 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 230 डिग्री। ठीक है, ये 230 अंश का कोण यहाँ पर बन जाएगा, बाह्य कोण। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगी। अगर कहीं किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो ट्रिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिक। ठीक है, ट्रिक पढ़ाऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जो है इस जो है घड़े को मैं मिटा दे रहा हूँ ना, जिससे कि आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर ट्रिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिक पढ़ाऊँगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ट्रिक नंबर 1 ध्यान रखिएगा। घड़ी में 7:35 हो रहा है। ठीक है, घड़ी में 7:35 हो रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको रेशियो बनाना है। रेशियो कैसा है, देखिए 7 एकम 7 और 7 पचे 35, ये हो जाएगा ना। रेशियो 1:5 का बना, 1:5 का रेशियो बना, यही बना ना। तो अब ध्यान रखिएगा, इस केस में जब भी टाइम दिया हो, क्वेश्चन ऐसे आया हो, तो आपको देखना है तुरंत इसका रेशियो बनाइए। अगर रेशियो 1:5 बन रहा है, 1:5 बन रहा है, तो मिनट का, ठीक है, मिनट का ये जो मिनट है, आपको ट्रिक लगाना है m/2। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हुआ चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर 1:5 का रेशियो बन रहा है तो आपको लगाना होगा मिनट। ठीक है, ये मिनट है, मिनट को आधा कर देना है। ठीक है, आपको एक एंगल मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप देखिए मिनट कितना है, यहाँ पर 35 है, तो आप यहाँ से θ1 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए आपको ट्रिक लगाना है कि ये मिनट है, ये मिनट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिनट कितना था, 35 को 2 भागों में बांटना है, तो ये हो जाएगा 17.5, 17.5 हो जाएगा डिग्री। एक एंगल आपको मिल गया है। दूसरा एंगल अगर आप निकालना चाहें तो आप यहाँ से दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 342.5 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दूसरा एंगल, θ2 हो जाएगा और θ1 मैंने बता दिया। तो ये पहले ट्रिक हो गई। ध्यान रखिएगा, जब भी रेशियो बन रहा हो 1:5 आपको ये ट्रिक अप्लाई कर देना है। मिनट का आधा कर देना है, मिनट का आधा कर देना है, ये देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिक, ठीक है। अगली ट्रिक देखेंगे। अभी मैं जो है एक ट्रिक पर 2-3 क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखें, घड़ी में 4:20 हो रहा है, घड़ी में 4:20 हो रहा है। आपको यहाँ पर रेशियो देखना है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। रेशियो देखिए बन गया ना, वही क्या बन गया, रेशियो 1:5 बन गया है, 1:5 बन गया है। अब इस केस में क्या करना है, मिनट का आपको हाफ कर देना है, ठीक। तो मिनट कितना है 20, तो यहाँ से आपको θ1 मिल जाएगा 20, ये 20 है, ठीक है, ये 20 है। 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 10 डिग्री मिल गया। θ1 जो है 10 डिग्री मिल गया है, ये ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री मिल गया है। अब देखिए ध्यान से, 10 डिग्री अगर आपको θ2 भी निकालना है तो पूरा जो घड़ी का गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो 360 माइनस ये 10, ठीक है, जब करेंगे तो यहाँ पर 350 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। ये जो है आपका θ1 है, ठीक है, और ये जो है θ2 है आपका। तो आपको मिल गया होगा, यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल गया कैसे आपको करना है, ठीक। ट्रिक अप्लाई करना जरूर सीख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए ट्रिक का मतलब ये है ना कि ये कहीं कहीं काम करती हैं ट्रिक, ठीक है। तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा जगह काम आती नहीं है। लेकिन आपको जो नॉलेज मिल रहा है उसको ज़रूर गेन करिए, है ना। नॉलेज गेन करने से आपका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, तो इसको अपने पास रखिए। लेकिन बाकी जो बेसिक मैंने बताया ना, ये तो हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा, कहीं बार अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो इसको तो ज़रूर आप याद रखिएगा। बाकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि घड़ी में लिखा हुआ है, घड़ी में 3:15 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, रेशियो बनाना है, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखिए क्या हुआ है, 1:5 का रेशियो बन गया है, 1:5 का बन गया है। तो आपको मैंने अभी बताया है कि मिनट का आधा कर दीजिए, ठीक है। मिनट का आधा कर दीजिए, मिनट है 15, तो यहाँ से θ1 निकालना है, तो 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपके। ये एंगल फर्स्ट मिल गया, ये हमको मिल गया θ1, एक कोण हमको मिल गया। दूसरा कोण अगर निकालना है तो θ2, ठीक है। और 360 का मतलब क्या, देखिए मैं आपसे एक बार और बता दे रहा हूँ। ये जो घड़ी है ना, जो घड़ी होती है, यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 6, 3 और 9, 10, 11, 1, 2, ठीक है, 4, 5, 7, 8, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर निडल भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये घंटे वाली सुई है, आवर लिखा है, ये सेकंड लिखा है और ये मिनट लिखा है। तो ध्यान रखिएगा जो पूरा गोला है ना, ये 360 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का गोला होता है, ये ध्यान रखिएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये 360 जो है ना, यही 360 है, यही वाला 360 है, ठीक। तब इस 360 से आप माइनस करेंगे 7.5। तो इस केस में जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 352.5, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए एंगल ये आपका फर्स्ट निकल आया और ये एंगल जो है सेकंड निकल आया। मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं जब यहाँ पर पूरा लिख दूंगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसको मैं यहाँ से भी मिटा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि जो है फिर स्पेस कम पड़ जाएगा तो लिखने में दिक्कत होगी। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, घड़ी में 3:30 हो रहा है, घड़ी में 3:30 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा। माइक थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 धामा 30 होता है, इतना आपको पता हो गया। अब यहाँ पर रेशियो क्या बना,
1:10 का रेशियो बन गया है। ठीक है, 1:10 का रेशियो बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा रेशियो बन रहा हो, सबसे पहले आपको देखना है कि टाइम क्या दिया है। टाइम दिया है 3:30। उस केस में आपको तुरंत काटना है 3 एकम 3, 3 दहमा 30। रेशियो अगर 1:10 का बन रहा है तो करना क्या है, मिनट, ठीक है, मिनट इंटू 2.5 ये कर देना है। ध्यान रखिएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1:10 के केस में मिनट इंटू 2.5 करना है आपको। ठीक है, ये आप लिखते रहिएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या करना है, मिनट कितना था, मिनट है 30, तो यहाँ से आप θ1 फाइंड आउट कर सकते हो। 30 इंटू 2.5 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा और 30 का आधा 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, आप इस पर भी सॉल्व कर ले सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको एंगल 2 फाइंड आउट करना है, कोण दूसरा निकालना है, एक कोण तो मिल गया, दूसरा कोण निकालना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर घड़ी बनाया था, आपको बताया था घड़ी का जो पूरा गोला होता है जिसमें 1 2 3 4 सब लिखे होते हैं, निडल बनी होती है, वो 360 डिग्री का होता है। वो 360 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसमें से माइनस कर रहा हूँ 75। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया है। 360 डिग्री से 75 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर हो जाएगा अब 15, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 285 डिग्री, 285 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर अगर कोई कैलकुलेशन में कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके लिए सॉरी मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, क्षमा करिएगा। ठीक है, हो सकता है यार कि मिस्टेक हो जाए। ठीक है, इंसान है ना, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो है मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर देखिए, है ना। अब आगे देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, घड़ी में 5:50 हो रहा है। ठीक है, घड़ी में 5:50 हो रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दहम 50, ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखिए जब ये ऐसा केस बन रहा हो तो क्या करना है, मिनट, ये मिनट है, सॉरी मिनट जो है को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए मिनट कितना है, यहाँ पर 50 मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप θ1 फाइंड आउट कर लीजिए। 50 इंटू ये मिनट है ना, ये मिनट यहाँ पर था, मैंने 50 लिख दिया, 2.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और 50 का आधा 25 हो जाएगा, तो ये आएगा 125 डिग्री। तो ये आपको एक एंगल मिल गया है, एक कोण यहाँ से आपको मिल गया है। तो दूसरा कोण अगर आपको निकालना है तो मैंने बताया है कि घड़ी का जो पूरा गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से 125 आप माइनस कर देंगे। ठीक है, जब 125 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 235 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो घड़ी का पूरा गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 में से मुझे 125 मिल गया है। अब मुझे बाकी का निकालना है, आउटर एंगल निकालना है, तो उसके लिए 360 से 125 माइनस करेंगे तो 235 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, जब ये मैं आपको बेसिक सब पढ़ा दूंगा तो बहुत सारे जो है टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, टाइप वाइज कराऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है मेरे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, देखिए रीजनिंग पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, रीजनिंग ही नहीं मैथ में बता रहा हूँ, और कोई भी सब्जेक्ट हो तो ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको कॉपी और पेन लेना होता है। ठीक है, सबसे पहला काम। और उसके बाद में आपको ये समझना होता है कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर को पहले आपको लिखना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप एक सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हो फिर, है ना। कि या अगर आपको पता होता है कि एनालॉजी होता है, क्लासिफिकेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, सीरीज होती है, ठीक है, सिलॉग होता है, तो जब आप इस तरीके से लिखते हो, है ना, कैलेंडर, डाइस, जितने भी चैप्टर होते हैं, जब आप लिखा रहता है ना, तो फिर आपको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होती है। इसको आप एक बार फॉलो करके देखिए, मैं जो बता रहा हूँ। आप एक काम करिए, पेन लीजिए और आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, अब अगली क्लास में अपने इस जो है बोर्ड पर मैं लिख दूंगा कितने चैप्टर हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब वो चैप्टर अगर आपको पता होंगे पहले से तो आपको उसको लर्न करने में, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तरीका होता है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, है ना। अब जितने चैप्टर हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग में इतने चैप्टर हैं, तब बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ऐसा ज़रूर करिएगा आप। अब देखिए इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। घड़ी में हुआ है 5:30, ठीक है, घड़ी में 5:30 हुआ है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर अलग ट्रिक आने वाली है, ठीक। अब आपको रेशियो बनाना है, जब रेशियो बनाएंगे तो 5 एकम 5, 5 छक 30 हो जाएगा। रेशियो बन गया 1:6 का। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब ऐसा हो रहा हो तो इस केस में आपको करना है मिनट डिवाइड बाई 2। जो आपको करना था 1:5 में वही करना है 1:6 में। मिनट का हाफ कर देना है, आधा कर देना है। आपको जो θ1 मिलेगा वो 15 डिग्री मिलेगा। अब आपको θ2 निकालना है तो 360 माइनस 15 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 345 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आउटर एंगल, ये हो जाएगा इंटरनल एंगल। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि आउटर और इंटरनल नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, केवल एग्जाम में ऑप्शन में या तो 15 डिग्री दिया होगा या तो 345 डिग्री दिया होगा। तो इन दोनों में जो भी दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो ट्रिक एक जो है अनुपात 5 के लिए वही है 1:6 के लिए। आगे देखेंगे अब आगे क्वेश्चन है, घड़ी में हो रहा है टाइम 4:24। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है। 4 एकम 4, 4 छंग 24। देखिए यहाँ पर रेशियो बन गया ना 1:6 का, 1:6 का रेशियो बना। करना क्या है, अब आपको पता हो गया ट्रिक, है ना, कि मिनट का आधा कर देना है तो आपको एंगल 1 मिल जाएगा, θ1 मिल जाएगा। 24 है, ठीक है, θ1 फाइंड आउट करने के लिए 24 का आधा कर दीजिए, ठीक है। ये मिनट है तो मैं आधा करूँगा तो ये आएगा 12, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 आ गया। एक एंगल हमको 12 डिग्री मिल गया, 12 डिग्री मिल गया। दूसरा एंगल हमको निकालना है तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो घड़ी गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। आपको 360 में से 12 मिल गया है तो बाकी निकालना है, तो 360 में से आपको 12 माइनस करना होगा। जब 12 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 348, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ। अगली ट्रिक देखेंगे, ठीक है। अब अगली ट्रिक है, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब ट्रिक भी चेंज होगी, ठीक है। नोट करते रहिए, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, ठीक है। घड़ी में आपको टाइम दिया हुआ है 4:32, ठीक है। घड़ी में आपको टाइम दिया हुआ है 4:32, ठीक है। घड़ी में टाइम है 4:32। अब आपको रेशियो बनाना है 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ये आपको रेशियो मिल गया। अब आपको कौन सी ट्रिक लगानी है तो ध्यान रखिएगा, आप जो ट्रिक लगेगी वो लगेगी m-h/2। ये ट्रिक लगेगी, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ m-h/2। ये ट्रिक लगेगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए m फॉर मिनट होता है और h मीन्स होता है आवर। तो देखिए मिनट कहाँ पर है, मिनट ये 32 लिखा हुआ है। तो θ1 फाइंड आउट करने के लिए आपको करना होगा, देखिए मिनट वाली जगह पर ये 32 आ जाएगा, मैंने 32 लिख दिया। h लिखा हुआ है आवर, ये 4 लिखा हुआ है, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। अब देखिए 32 से आप 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 28 हो जाएगा, ठीक। 28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56। तो ये पहला एंगल आपको मिल गया है ना, θ1 मिल गया है, ठीक। अब θ2 आपको निकालना है तो बहुत आसान हो गया। अब 360, घड़ी का जो पूरा सर्कल होता है, गोला होता है, ठीक है, वो होता है 360 डिग्री का, तो -56, ठीक है। तो जब आप 56 माइनस करेंगे 360 से तो यहाँ आएगा 304 डिग्री, ठीक है। ये आपका आउटर एंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटरनल एंगल। उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे देखेंगे आंसर कैसे होगा। देखिए आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन में दिया हो वही आपको चेक मार्क लगा देना है। ठीक है, दोनों में से एक दिया होगा वही करना है आपको। इसको मिटा रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है घड़ी में आपको टाइम दिया है 5:40। ठीक है, 5:40, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, 40 दिया हुआ है तो सबसे पहले मिनट वाली जगह पर 40 लिखना है। ठीक है, और माइनस करना है घंटे को। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर घंटे वाली जगह पर क्या है, ये 5 है तो 5 इसमें से माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। तो अगर आप 40 से 5 माइनस करेंगे तो 35 होगा ये। ठीक है, ये 35 आ जाएगा यहाँ पर माइनस करने पर, और आप इस 35 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आएगा 70। ठीक है, तो एक आपको एंगल मिला, एक कोण मिला है आपको 70 डिग्री। दूसरा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से θ2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 70। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 15 यहाँ पर आएगा आगे, ध्यान रखिएगा 290 आ जाएगा। ठीक है, 290 डिग्री आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो θ1 भी मिल गया और θ2 भी आपको मिल गया है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने इस पर आपको बता दिया है। ठीक, अब आगे देखेंगे। अब देखिए घड़ी में टाइम दिया हुआ है 6:24। ठीक है, घड़ी में दिया हुआ टाइम 6:24। ठीक, ये टाइम दिया है, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24। आप रेशियो बनाओ 1:4 का, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1:4। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ट्रिक अप्लाई करना है मिनट इंटू 2। ठीक है, हम मिनट इंटू 2 हो जाएगा, मिनट इंटू 2। तो मिनट कितना है 24, θ1 यहाँ से निकाल लीजिए, 24 है ना, तो 24 इंटू ये 2 लिखा हुआ है 2। ठीक, ये मिनट है, ये m का मतलब है मिनट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 हो गया। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए θ2 अगर आपको निकालना है तो 360 माइनस 48, 48 अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 312 डिग्री। ठीक है, 312 डिग्री आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। ठीक है, कॉपी पेन लीजिए, उसमें नोट करते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक, और इसको अप्लाई करेंगे तभी चीज़ें याद होती हैं, ऐसा याद होती नहीं जल्दी से जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई करिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है कि घड़ी में 8:32 हो रहा है, 8:32 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 8 एकम 8 और 8 चौक 32। यहाँ पर भी देखिए रेशियो 1:4 का बना, 1:4 का बन गया रेशियो। क्या आपको लगाना है ट्रिक, मिनट का दोगुना करना है। मिनट कितना है 32। ठीक है, तो यहाँ पर θ1 जो है 32 दूनी 64 हो जाएगा। एक एंगल आपको यहाँ से मिल गया है। ठीक है, दूसरा एंगल आपको अगर निकालना है θ2 तो 360 माइनस 64 आप करेंगे, यहाँ आएगा 296। ठीक है, आंसर आपका ये भी हो सकता है, आंसर आपका ये भी हो सकता है। जो भी दिया होगा ऑप्शन में वहीं आपको चेक मार्क लगा देना है। ठीक है, वहीं आपको चेक मार्क लगा देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। इतनी ट्रिक मैंने अभी बताया हुआ है और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक लेकर के आता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए और अप्लाई करते रहिए। अप्लाई करेंगे तभी ये याद होगा। ठीक है, याद हो जाएगा। तो होता क्या है ना, जो ट्रिक होती है वो एक बूस्टर का काम करती है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते तो वहाँ पर टाइम आपका बचाता है ना, टाइम जो है बहुत आपका बचाएगा ये, बस यही काम आता है इसका। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा।
और मैं ऐसी ट्रिक आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जैसे अभी तक आप जुड़े हो वैसे आप बने रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं दोस्तों अगले वीडियो में आपको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।